विधान है। कुछ माताओं की भी आदत होती है, माता जी कोई लड़ाई की जड़ ना हो तो किसी बात में नहीं है, आज हमने रोटी बनाई तुमने तारीफ नहीं की। बताओ, कोई लड़ाई की जड़ में ये भी तारीफ करने के लिए उनको लड़ाई की जड़ चाहिए। एक माता जी, हम एक बार ट्रेन में चले जा रहे थे, एक दंपति सामने बैठे थे, सामने हमारी थी, बहुत सीधे साधे आदमी, हम बिल्कुल ही सीधे मस्ती में बैठे बढ़िया ऐसे माला जप रहे, सीताराम सीताराम, कभी चाय पिए, चाय फुरक रहे। अब वो दोनों बैठे, बहुत अच्छे से बैठे आए, 2-3 घंटे तक बहुत अच्छे से वार्तालाप उनकी चलती है। हम सामने बैठे थे, दिखाई पड़ रहा था, लेकिन पता नहीं किस बात पे लड़ाई हो गई। तो हमने कहा कि वैसे हमें पूछना तो नहीं चाहिए, पति पत्नी के बीच में जो पड़े वो गधा कहलाता है, लेकिन हम आप दोनों की लड़ाई देखकर गधा बनने को तैयार हैं, और आप लड़ क्यों रहे? अभी तो बहुत अच्छे से थे, हमें लगता नई नई शादी हुई है, और फिर आप दोनों बहन जी और ये उनके स्वामी जी की तरफ हमने इशारा किया, हस्बैंड की तरफ, आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? तो वो बोले, पंडित जी क्या बताएं, अब आप रहने दो। हमने नहीं नहीं, रहने तो दो, सो तो ठीक है, लेकिन हमें ये कीड़ा जाता नहीं। बताओ क्यों लड़ रहे? अब जब हमने लड़ाई की जड़ पता की, हमें तो हार्ट अटैक आ गया। लड़ाई की जड़ बिल्कुल छोटी सी, वो छोटी सी इस बात की जड़ है कि जो है, हमने पूछा कि लड़ क्यों रहे, तो वो जा रहे थे कहीं घूमने के लिए। इस बात पे लड़ाई हो गई कि पहले फ्लोर में रहेंगे कि सेकंड में। हमने कहा जय हो हनुमान जी महाराज। खैर बाद में पता लगा कि वो नेपाल के थे। अपन ने ज्यादा इंटरफियर नहीं किया, हमका कोई बात नहीं, चलता रहता है। बोलो सीताराम। कई बार हम लोग बिना वजह लड़ते, बिना वजह परेशान रहते, कोई वजह भी नहीं फिर भी परेशान। इसलिए मेरे प्रिय पागलों, मेरे प्रिय साधकों, समस्या होगी तो समाधान होगा। जीवन में समस्या होगी तो समाधान होगा, शैतान होगा तो हनुमान भी तो होगा। इसलिए राम जी मंगल कारक हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, इसलिए ऐसे राम जी की कथा को सुनना चाहिए। इनसे मर्यादा सीखने को मिलती, इनसे प्रेम सीखने को मिलता। राम जी को तो सब लोग मानते हैं, राम जी की भी मानते हैं। एक राम है जो भाई के लिए संपत्ति छोड़कर चले गए, एक आजकल के हैं तो भाई को ही छोड़ देते हैं संपत्ति के लिए। एक राम जी जिन्होंने एक पत्नी व्रत का धारण किया, सूर्पनखा प्रपोजल लेकर आई, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी को देख करके बोली, तुम्हारे समान पुरुष नहीं, हमारे जैसी नारी नहीं। राम जी बोले, करें क्या? बोले गठबंधन हो जाए। राम जी ने नाक कान कटवा। एक राम जी हैं जो सूर्पनखा से भी बात करते हैं तो सूर्पनखा की तरफ नहीं देखते। रामायण कभी पढ़िएगा तो विचार करके आप चौंकेंगे। राम जी सूर्पनखा से बात कर रहे। अब भाई जिससे बात करोगे तो देखोगे भी तो उसी को। हाँ जी, हाँ जी, पर धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। बात सूर्पनखा से कर रहे, लेकिन देख जानकी जी की तरफ रहे। सीता चिता कही तही बात आ, चौपाई कह रही, सीता चिता कही तही बाता। जब आप सूर्पनखा को देख रहे, देख जानकी जी की तरफ रहे। एक हमसे नेपाल के आदमी ने, चंगीलाल ने पूछा, नेपाल के आदमी ने, कि जानकी जी जब सूर्पनखा से बात कर रहे हैं तो फिर जानकी जी की तरफ क्यों देख रहे हैं? हमने कहा दूसरी स्त्री अगर प्रपोजल लेकर के आए तो अपनी वाली को देखना चाहिए। बोले उससे क्या होगा? हमने कहा उससे ये होगा कि अगर कोई प्रपोजल लेके आए और अपनी वाली को देखोगे तो नाक कान नहीं कटेगी तुम्हारी, उल्टी तुम उसकी काट दोगे, वरना तुम्हारी कट जाएगी। बोलो सीताराम। राम जी से ये मर्यादाएं सीखो। लेकिन हम राम कथा तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हलवा नहीं। और राम जी से सीखो। हम कह रहे कि राम जी मंगल कारक है। मंगल कारक क्यों है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभि माथा। सुबह से राम जी उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। और हम लोग सुबह से उठते हैं, चाय ले आओ,
उसको नेपाली में कहते च्या।